एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 13 है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल है अपवर्ड, उसको फेंका गया, इट्स हाइट एच ऑफ टी इन मीटर आफ्टर टी सेकेंड, टाइम है टी सेकेंड, इज मॉडल्ड बाय, तो इक्वेशन जो है वो मॉडल क्या है, -5t² प्लस 20t+2 है। फाइंड टाइम, हमने टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड। तो अच्छा, व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, जब बॉल ग्राउंड को हिट करे, ये हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाने में होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट अगर हम पॉजिटिव लें, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। हम इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको 0 पुट किया, इज इक्वल टू -5t² प्लस 20t+2। अब जो लेफ्ट साइड पर है इक्वेशन को हम राइट साइड पर लेफ्ट पे ले आते हैं, तो बल्कि साइन चेंज हो जाते हैं, 0 को माइनस है तो ये हो जाएगा +5t², प्लस है तो -20t, प्लस है तो -2 = 0। अब इसको सॉल्व, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए है कोफिशिएंट ऑफ t², वेरिएबल t है 5, बी है कोफिशिएंट ऑफ t -20, सी है कांस्टेंट -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। तो t इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -20, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², मीन के -20² -4ac। a है हमारे पास 5 और c है -2 ओवर 2a है 5। तो t हमारे पास आएगा माइनस इंटू माइनस +20 होगा, प्लस माइनस, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं साथ ना, कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, ब्रैकेट में लेंगे -20² -4, ब्रैकेट में a की जगह पर लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट लेंगे c की जगह पर लिखेंगे -2। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर में हमने किया, ये आ जाएगा 20.98, डिवाइडिंग बाय 2 5s are 10 हो जाएगा। अब एक दफा प्लस होगा, एक दफा माइनस, t इज इक्वल टू होगा 20 प्लस 20.98 डिवाइडिंग बाय 10, और फिर t इज इक्वल टू लिखेंगे 20 माइनस 20.98 डिवाइडिंग बाय 10। t इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में इसको किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 4.1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा टाइम नेगेटिव में, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो टाइम हमारे पास फिर कितना आ जाएगा कि बॉल जो है ऊपर जाएगी, वापस ग्राउंड को जब हिट करेगी तो टाइम कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4.1 सेकेंड टाइम गुजर चुका होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट गिवन है, द स्टॉपिंग डिस्टेंस d of x in meter of a car traveling at x किलोमीटर पर आवर, स्पीड इसकी क्या है, x है, और किलोमीटर पर आवर में इज मॉडल्ड बाय। अब हमारे पास मॉडल क्या गिवन है, d of x इज इक्वल टू
डी एफ एक्स डिस्टेंस हो जाएगा 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स है। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर, हम इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, dx, ये कितना है 30 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ कार, स्पीड क्या होगी x, हमने x फाइंड आउट करना, स्पीड ऑफ कार, और स्पीड ऑफ कार किस में है, कार किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। dx कितना रखेंगे 30 इज इक्वल टू, ये होगा 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स। तो हम इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये 30 रहेगा, तो 0.05 को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडिंग बाय 100x, 100 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 0.4 क्या होगा 4/10x। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 4/10 एक्स। ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 रह जाएगा। 100 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस यहां 10 रहेगा, 10 4 जार 40x। अब 3000 को ले आते हैं इस साइड पर, तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 3000 इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेते हैं 5 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 8 जार 40, 8x माइनस 5 6 जार 30 और 0 0 600 इक्वल टू 0। 5 डिवाइड करेगा 0 को 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन रह जाएगी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 600 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स 8, c है कांस्टेंट माइनस 600। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। अब x है वेरिएबल, इसमें x इज इक्वल टू x वेलोसिटी है, स्पीड हमने फाइंड आउट करना है, स्पीड x माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इक्वेशन में हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। x हमारे पास आएगा माइनस, b है 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन के 8 स्क्वायर माइनस 4ac, a है 1 और c है माइनस 600 डिवाइडिंग बाय 2a, 2 और a है 1। x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेटर में कंप्लीट को रख देते हैं स्क्वायर रूट को साथ लेकर, तो कंप्लीट हमारे पास आ स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में लिखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 4 फिर ब्रैकेट में 1 इंटू ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट में माइनस 600 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ जाएगा 49.6 और डिवाइडिंग बाय 2 1 जार 2, तो x आ जाएगा माइनस 8, एक दफा प्लस करेंगे, माइनस 8 प्लस 49.6 डिवाइडिंग बाय 2, फिर x हो जाएगा माइनस 8 माइनस 49.6 बाय 2। दोनों नेगेटिव हैं, इसमें स्पीड आएगी नेगेटिव, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो यहां से हम सिर्फ स्पीड निकालेंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 8 प्लस है 49.6 और डिवाइडिंग बाय 2, तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 20.8। यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर।
ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। 2.6 का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट गिवन है अ वैल्यूएबल स्टैंप, एक स्टैंप है 4 सेंटीमीटर वाइड। हम ये स्टैंप ले लेते हैं, उसकी जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लेंथ हो गई है। द स्टैंप इज टू बी माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ये हम एक पेपर ले लेते हैं, शीट ऑफ पेपर पर इसको लगाना है। दैट इज 5 होल 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैंप। स्टैंप के एरिया से उसका जो पेपर का एरिया है 5.5 यानी कि 5.5 टाइम्स ज्यादा है। तो हम एरिया ऑफ स्टैंप निकाल लेते हैं, पहले साथ साथ सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्टैंप, एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, कितना होगा 4 5 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया स्टैंप का आ गया। अच्छा, पेपर का अब एरिया निकालना है। पेपर का एरिया क्या दिया हुआ है 5.5, इसको 5.5 भी लिख सकते हैं, जैसे 5.5 टाइम्स 5.5 टाइम्स। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पेपर। एरिया ऑफ पेपर कितना ज्यादा है, 5.5 टाइम्स है, यानी कि 5.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये पेपर का एरिया आ जाएगा। तो निकालते हैं 5.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो पेपर का एरिया आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द पेपर, पेपर की डायमेंशंस बताना, पेपर की लेंथ और पेपर के विड्थ। दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैंप, स्टैंप के अराउंड बॉर्डर जो है वो यूनिफॉर्म रहे, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहे, ये और ये सेम रहे। हम इसको ले लेते हैं कि लेट ये है x, ये भी x है, यूनिफॉर्म रखते हैं। तो अब हम इसकी जो लेंथ और विड्थ निकालते हैं, ये भी x रख लें, यूनिफॉर्म रहेगा ना, कि सेंटर में हमारे पास जो है वो स्टैंप रहे। तो अब लेंथ ऑफ पेपर, अच्छा ये लेंथ ऑफ पेपर, लेंथ क्या होगी, ये स्टैंप है, ये 5 है और यहां पर स्टैंप की जो विड्थ है वो है 4। तो लेंथ हमारे पास क्या होगी x प्लस 5, क्योंकि ये भी पेपर पे आ रही ना, प्लस क्या है x, ये हमारे पास पेपर की लेंथ हो जाएगी। मीन के ये किसके इक्वल है 2x प्लस 5 सेंटीमीटर में ले लें। अच्छा, अब विड्थ क्या होगी, विड्थ ऑफ पेपर, पेपर की विड्थ क्या होगी, ये यहां तक है x, फिर क्या है ये 4 है, क्योंकि विड्थ जो है वो स्टैंप की जो विड्थ है वो इसमें ऐड हो जाएगी 4 और फिर प्लस ये x आ जाए। बॉर्डर क्या रहे, सेम रहे, यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस x, 2x प्लस 4, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर। अगर हम x फाइंड आउट करें तो फिर हमें लेंथ और ब्रेथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, लेंथ और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करें तो किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा पेपर के एरिया के इक्वल। हम लिखते हैं लेंथ ऑफ पेपर और ब्रेथ ऑफ पेपर, लेंथ कितना है 2x प्लस 5 इंटू ब्रेथ कितना है 2x प्लस 4। पेपर की लेंथ और पेपर की ब्रेथ इनको मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ पेपर। एरिया ऑफ पेपर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, जो स्टैंप से 5.5 टाइम्स ज्यादा है, 110। मल्टीप्लाई करते हैं 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 2x को 4 से मल्टीप्लाई किया 8x, अब 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया 10x, 5 4 20 होगा और इसको इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, -110 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 तो 18x। अब हमारे पास है 20
-110, तो ये रह जाएगा -90 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लिया, 2 2s are 4, 2x² प्लस 2 9s are 18 माइनस 2 45s are 90 इक्वल टू 0। 2 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा इक्वेशन 2x² प्लस 9x माइनस 45 इक्वल टू 0। x फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, b कोफिशिएंट ऑफ x 9, c कांस्टेंट है -45। तो x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास क्या है 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन 9 स्क्वायर माइनस 4ac, a है 2 और c है -45 डिवाइडिंग बाय 2, a है 2। x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस, इसको कंप्लीट को सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में लिखते हैं 9 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट स्टार्ट 2 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट स्टार्ट -45 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 डिवाइडिंग बाय 2 2s are 4। तो x इज इक्वल टू एक दफा लिखेंगे -9 प्लस 21 ओवर 4, फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू -9 माइनस 21 ओवर 4। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसको निगलेक्ट करेंगे तो x अब यहां से निकालते हैं, -9 प्लस 21 इक्वल किया डिवाइडिंग बाय 4। तो x हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने सिलेक्ट किया हुआ है, पीछे आ जाते हैं, ये लेंथ है पेपर की और ये है विड्थ। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ पेपर कितना है 2x प्लस 5, 2x को रिप्लेस करेंगे 3 से प्लस 5, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 3 are 6, 6 में 5 किया ऐड 11 सेंटीमीटर लेंथ आ गई। और अब है विड्थ, विड्थ हमने फाइंड आउट की है 2x प्लस 4 सेंटीमीटर। 2x को 3 से रिप्लेस करेंगे प्लस 4, 2 3 are 6, 6 में 4 ऐड किया 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पेपर की लेंथ और विड्थ आ गई।